हम रोते हैं उन परिवार के लिए जिसने इस देश को कुर्बानी दी। आज उसके बच्चे को क्या कहते हैं, अप्पू डप्पू है, अप्पू डप्पू कहते हैं, जिसके माँ बाप ने कुर्बानियाँ दी इस देश के लिए। दिल्ली बचाया, दिल्ली का नाम बदनाम कर रहे हैं। मैं झांसी की रहने वाली हूँ, झांसी का विराग ना, जिस रानी लक्ष्मीबाई ने यार ठीक है, जब वो मदद मांगने गई थी अरस वालों से, इन्होंने आज वो साथ देते हैं इंदिरा लक्ष्मीबाई का, तो अंग्रेज मार नहीं पाते उसको। भाई साहब ये देश गुलाम हो जाएगा, देश गुलाम। आज बता रही हूँ, ये सारे मिलके चलेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भारत भाई भाई है। इन्होंने आज़ादी दिलाई है भाई साहब, हमने हिंदुओं ने नहीं दिलाई। हिंदू तो जात बात पे, अगर हिंदू एक हो जाता है, छोड़ दे सारी जात बात और एक हो जाएगी। एक संगठन में बोला कोई संपादित जाति हमसे टक्कर ले लेगी। 40,000 है, 40 करोड़ है और हम 1 करोड़ हैं। जब भी हमारे हिंदू एक चमार को कोई मारता है तो कहते भैंचोद पिटने दे, पंडित कह रहा है साला चमार। सुनो एक छोटी बिरादरी का आदमी को कोई मारता है तो क्या कहता है, ठाकुर मस्त साले को लात। और ये बात है, दलितों ने अपनी डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान खत्म करना चाहते हैं, जिसके साथ क्या क्या हुआ। आज वही दलित एक बार और बीजेपी 2029 में अगर आ गई ना, तो हम गरीबों को कुचला जाएगा और कुचल रहे हैं अभी भी। जहाँ जहाँ बीबीआई की सरकार है भाई साहब, आप मेरे नंबर लीजिए और वीडियो निकाले मेरे। कहते हैं ना इसकी गौशाला नहीं है, क्या कर रही है ना। अब मैं तो ये कह रही हूँ कि नया युवा सरकार बनाए और देश चले। बूढ़े आदमी हम कैसे बूढ़े हैं, अरे चटनी रोटी खा ले तू। जवान क्या कहे, जैसा मैं अच्छा खा रहा हूँ जनता भी ऐसा खाना खाए। युवा की सरकार बननी चाहिए, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे बीजेपी की हो। मानव की लड़की लेटती है सबके सामने, ये बात बढ़ है, ये गलत बात है। लेडीज बोल रही है, उसको चांस दिया नहीं जा रहा। मैं आप बताऊं कि आज शिक्षा चाहिए, अस्पताल चाहिए, ठीक है, बच्चों को पढ़ाई चाहिए, और हमें क्या चाहिए, रोजगार चाहिए। 4 चीजें चाहिए देश को, तभी तो देश आजादी से रहेगा। गरीब गुरबा जाएगा कहाँ, आप बताइए। अब जो मोदी भक्त बन रहे हैं, अरे ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। मैंने ये बोला कि मोदी ने क्या कर दिया, वो एक चीज गिनवा तो दो कि मोदी ने जो करा वो गिनवा दो। मोदी ने कहा था कि मैंने 370 हटा दी, आतंकवादी खत्म कर दिया। मोदी ने यही कहा था ना कि मैंने आतंकवाद खत्म कर दिया। 2016 में 19 जवान मारे गए उरी में, 2019 में 22 जवान मारे गए उसमें चीन में, ठीक है। उसके बाद 6 जवान जम्मू में मारे गए, 42 जवान पुलवामा में मारे गए। आईडीएस आई कहाँ से, आज तक वो आईडीएस का पता नहीं पड़ा। फिर अभी बेलगांव में पूछ के मारा, वो मुसलमानों ने, आतंकवादियों ने मारा, मुसलमानों ने नहीं मारा। सुनो एक मिनट तुमसे बात, भाई साहब इसको हटा दो। अरे चल हम जा, कुछ भी तुम जाओ ना। सुनो ये बोलने नहीं दे रहे, मोदी वक्त बोलने दे रहे। ये कल फिर पंगल, मैं बताऊं, हम बोलना चाह रहे, साफ बोलना चाह रहे हैं। मोदी की कोई बात नहीं कर रहे, हम कर रहे, हम बोल रहे। सुनो पहलगाम में 26 जाने हमारे 10,000 फोर्स लगी थी, 10 पोस्ट थी, ठीक है। कहाँ पोस्ट गई, कहाँ वो सेवा दल गए, सुरक्षा बल कहाँ गए। उस टाइम जब मारे जा रहे थे तो मोदी बिहार में वोट मांग रहा था कि मुझे वोट दे दो, ठीक है। अब ये 26 जनवरी के आज तक 2 आतंक, वो आरएस के आदमी थे, वो आतंकवादी। मोदी कहता मैं 56 इंच का सीना है, तो वो 2 आतंकवादी का लेके आता ना। फिर सबने ढकेला, सारी पार्टियों ने ढकेला कि तू आगे बढ़। अभी क्या कमी लग रही है आपको? अभी क्या कमी लग रही? गरीबी है, बेरोजगार है, जिसकी मोदी सरकार से कॉन्टेक्ट है, बीजेपी से, उसकी गौशाला चल रही। मेरे 2016 में 2024 में मोदी ने ये कहा था 25 गज जगह और 30 रुपए डेली दूंगा गौशाला के लिए। 2014 में कहा था, मैंने 2016 में रजिस्ट्रेशन कराया। मेरे 70-80 गाय हैं। हाँ, श्री कृष्ण गोपाल गौशाला है, जिसमें मैं उसकी अध्यक्ष हूँ, मैं चला रही हूँ। मेरा लड़का एक आर्मी में है, लड़की जेई है, और मैं जाति की राव साहब यादव हूँ, यदुवंशी हूँ। मैं जान पर अपने बच्चे छोड़ दिए, मैं अपनी गौशाला चला रही हूँ। 2014, 15, 16 के बाद मैंने बड़े बड़े नेता बीजेपी के पास, आज तक उन्होंने सुनाई नहीं करी। बड़ी बड़ी इनकी जो कॉन्टैक्ट है बीजेपी से, उनकी गौशाला में ये दान दे रहे हैं, ठीक है। मेरी गौशाला में मेरी अंधी लाचार जो रोड पे गिर जाती हैं गाय, मैं उनको उठा के अपनी गौशाला में सेवा करती हूँ, ठीक है। आप सेवा तो कर रही हैं। सेवा कर रही है, अनुदान आम पब्लिक, आप जैसे मुसलमान हैं, हिंदू हैं, गरीब तबके का आदमी मुझे गौशाला में थोड़ा बहुत दे रहा है, ठीक है। जब मेरे पास रजिस्ट्रेशन होता हुआ, गौओं को बचाने के लिए यात्रा भी निकाली जा रही
है कुछ नहीं बागेश्वर बाबा की? मैं आपको बताई 2,500 करोड़ का तो टैक्स मोदी खा गया। और अभी झूठ नहीं कह रही, मेरा एक बेटा है, रोज यूपी में गाय नहीं कट रही ना, अब फरीदाबाद और दिल्ली गाय ली जा रही है। मैं अपने बच्चे पे लेके कहती हूँ कि सारी गाय लेके बच्चा हो रहा, बड़ी बड़ी सुंदर है गाय, ले जाके गुजर ले आ रहे। 4 गुजर पकड़े भी गए थे, आपने देखा हो। मनोज रॉबिन और 2-3 लड़के बाहर के थे, उन्होंने पकड़ा, जिसमें बहन ने उनको जंतर मंतर पे करके उनकी आवाज़ उठाई। मैं गौओं की, मैं हिंदू हूँ, गौ हमारी देवता है, हमारी पूजनीय है। हमारे सामने से गाय उठा गाड़ी भर के लिए प्रशासन नहीं सुनता। इसी के लिए तो रोक रहे बागेश्वर बाबा जो कुछ नहीं रोक रहा भाई साहब, ये कुछ नहीं है हिंदू राष्ट्र। देखो भाई साहब, सभी क्या कहेंगे, ये सही है हिंदू, हम हिंदू राष्ट्र बनाइए। एक मुसलमान कहता है मैं एक मुसलमान है, ईसाई कहता मैं ईसाई हूँ, वो सारे देखो उठ के सारे एक हो जाते हैं, हिंदू भी हो जाता है, सरदार भी हो जाता है। हमारा हिंदू एक क्यों नहीं रहा? जात बात खत्म करो, सब हिंदुओं को, सबको, सब बिरादरी को एक साथ लेके एक साथ खाना खाओ, एक साथ शादी। सुनो मैं देख, तू चुप रह। सब हिंदू को हिंदू में रहने दो, जात में मत बदलो, नीच ऊंच मत करो। जात धर्म से राजनीति नहीं चलेगी बेटा, ये धर्म से नहीं चलेगी, राजनीति चलेगी प्यार मोहब्बत से। गरीबों का भला करो, भली नौकरी दो, रोजगार दो। मोदी से यही 15,000 लाख रुपए जी ये कर देते तो मोदी जी फिर बढ़िया है, गरीबों की सुनते, रोजगार देते। अब बिहार कितना जंगल राज के बिहार को बदनाम करा जा रहा है। जंगल राज क्या, तुम कई बार वोट नहीं मांगे, तुम्हारी 11 साल से सरकार है, 20 साल से सरकार है, तुमने जंगल राज क्यों नहीं खत्म करा? फैक्ट्री क्यों नहीं खोली? अस्पताल क्यों नहीं खोली? केंद्र विद्यालय क्यों नहीं खोला? आप बताइए इसमें क्या तुम गिनती कराई है कि मोदी साहब ने क्या गरीबों के लिए कर दिया? 5 लाख हर लैटरिन में जाओ, अभी चले जाओ 10 रुपए लेगा। मोदी तो यही काम कर रहा है, पैसे लेने का काम कर रहा है। उल्टी सीधी बात। सोनिया है कांग्रेस की विधवा गाय, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, पंडित जी थे, उन्होंने कभी किसी की बात गलत नहीं करी। बीजेपी सरकार बहुत अच्छे से चलाई, उन्होंने प्यार मोहब्बत से चलाई। इंदिरा गांधी को उन्होंने क्या कहा था कि ये एक आइलैंड लेडी है, विपक्ष पार्टी का तब भी। तो आज मैं बताइए क्या करा देश के अंदर। और जब पाकिस्तान से एक हिंदू, एक दलित की लड़की, एक मुसलमान की लड़की ने घुटने टेक दिए पाकिस्तान के, और इसने क्या करा? जिस अंग्रेजों ने देश को गुलाम किया था, उस अंग्रेज की बात को सीज फायर कर ली, फैसला कर लिया। क्यों? क्या हमारा हिंदुस्तान कमजोर है? बिल्कुल नहीं, कमजोर नहीं है। इंदिरा ने 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, और किसी अमेरिका वाले की बात नहीं मानी थी कि मैं अपना निर्णय खुद लूंगी, मेरे पे निर्भर है बात, ठीक है ना? और उसने 13 दिन के अंदर पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, ठीक है? ये जो हाय कर रहे हैं ना, इतिहास गवाह है, मेरे दादा बाबा ने बाहर से लड़ाई लड़ी है, 5वीं पीढ़ी मेरी फौज में है, हम रो रहे हैं देश के लिए, आज़ादी के लिए, जिन इंदिरा गांधी ने कुर्बानी दी। हम रोते हैं उन परिवार के लिए जिसने इस देश को कुर्बानी दी। आज उसके बच्चे को क्या कहते हैं? अप्पू डप्पू है, अप्पू डप्पू कहते हैं, जिसके माँ बाप ने कुर्बानियाँ दी इस देश के लिए, दिल्ली बचाया, दिल्ली का नाम बदनाम कर रहे हैं। मैं झांसी की रहने वाली हूँ, झांसी का विराग ना, जिस रानी लक्ष्मीबाई ने आरएस वालों ने मरवाया था, ठीक है? जब वो मदद मांगने गई थी आरएस वालों से, इन्होंने आज वो साथ देते हैं इंदिरा लक्ष्मीबाई का, तो अंग्रेज मार नहीं पाते उसको। भाई साहब, ये देश गुलाम हो जाएगा, देश गुलाम। आज बता रही हूँ, ये सारे मिलके चलेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भारत भाई भाई है। इन्होंने आज़ादी दिलाई है भाई साहब, हमने, हिंदुओं ने नहीं दिलाई। हिंदू तो जात बात पे, अगर हिंदू एक हो जाता है, छोड़ दे सारी जात बात और एक हो जाए। एक संगठन में भला कोई संपादित जाति हमसे टक्कर ले लेगी। 40,000 है, 40 करोड़ है और हम 1 करोड़ हैं। जब भी हमारे हिंदू, एक चमार को कोई मारता है तो कहते भैंचोद पिटने दे, पंडित कह रहा है साला चमार। सुनो एक छोटी बिरादरी का आदमी को कोई मारता है तो क्या कहता है? ठाकुर मस्त साले को लात। और ये बात है, दलितों ने अपनी डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान खत्म करना चाहते हैं, जिसके साथ क्या क्या हुआ। आज वही दलित एक बार और बीजेपी 2029 में अगर आ गई ना, तो हम गरीबों को कुचला जाएगा, और कुचल रहे हैं अभी भी। जहाँ बीजेपी की सरकार है भाई साहब, आप मेरे नंबर लीजिए और वीडियो निकालें मेरे। कहते हैं ना इसकी गौशाला नहीं है, क्या कर रही है ना? अब मैं तो ये कह रही हूँ कि नया युवा सरकार बनाए और सर देश चले। बूढ़े आदमी, हम कैसे बूढ़े हैं? अरे चटनी रोटी खा ले तू। जवान कहेगा जैसा मैं अच्छा खा रहा हूँ, जनता भी ऐसा खाना खाए। युवा की सरकार बननी चाहिए, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे बीजेपी की हो।